अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन के रिलेटेड। डिटेल सेशन में आज ये तीसरा सेशन है। पहले दोनों सेशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो जाकर लाजमी आप देख लीजिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन पूछ रहे होते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर, तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, वहाँ पर जाकर लाजमी मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम के मैसेंजर में आप मेरे साथ डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो जिसने भी कोई कांटेक्ट करना हो वो इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो अब बात करते हैं फिर अर्जेंटम मेडिसिन के रिलेटेड। अब ये जो रेमेडी है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो कि सिल्वर नाइट्रेट के नमक से बनाई जाती है, ये एक पॉलीक्रिस रेमेडी आ जाती है। अब पॉलीक्रिस रेमेडी से मुराद ये होता है कि एक ऐसी दवा जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने की सलाहियत रखती है। बाकी अगर पॉलीक्रिस रेमेडीज़ के रिलेटेड डिटेल सेशन देखना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो भी जाकर आप लाजमी देख लीजिएगा। अब अर्जेंटम नाइट्रिकम जो मेडिसिन है, पहले दोनों सेशन में भी हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। उसके अलावा प्रैक्टिस गाइड में भी हमने इसके रिलेटेड डिस्कस किया और आज इसका ये तीसरा सेशन है जो कि डिटेल सेशन है। अब ये जो मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये शुगर वाले पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के वो पेशेंट जिनको सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर से मुराद ये है कि यूरिन का बार बार आना, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी वगैरह बॉडी के अंदर देखे जाना, इस किस्म की जो शुगर की अलामात होती हैं उनमें आप ये मेडिसिन अप्लाई करा सकते हैं। एक शुगर का लेवल वो आ जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी शुगर आ रही होती है, इंसुलिन वगैरह ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये मेडिसिन अपना काम नहीं दिखाएगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डायबिटीज़ वो जो सिंपल वाली हो, सिंपल डायबिटीज़ से मुराद जस्ट आपको यूरिन आ रहा है, यूरिन काफ़ी ज़्यादा गदले कलर का आ रहा है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बार बार आ रहा है, बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको वीकनेस देखने में मिल रही होती है। ये पॉइंट्स मैंने दोबारा आपको फिर बता दी, इन पॉइंट्स के रिलेटेड ही ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाती है। बाकी जब शुगर के साथ अगर आपकी मैदे की प्रॉब्लम भी हो, स्टमक की प्रॉब्लम भी हो, तो तब भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब स्टमक के रिलेटेड हमने इसके जो पिछले सेशन था अर्जेंटम नाइट्रिकम का, उसमें डिटेल से डिस्कस किया था, तो वो जाकर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जिस डिजीज़ में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छा असर और रसूख रखती है वो आ जाती है नेफ्रोलॉजिया। नेफ्रोलॉजिया से मुराद आ जाता है कि किडनी में पेन वगैरह। अब किडनी में काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ देखी जाती हैं, पेन होता है, पेन की वजह कभी स्टोन बन रही होती है, कभी स्वेलिंग वगैरह बन रही होती है, ज़ख़म वगैरह होते हैं या ब्लड क्लॉट हो जाना। तो अब ये जो रेमेडी है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जब किडनी के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए, अब ब्लड क्लॉट जो बेसिक होगा, एक आर्टरीज होती हैं, एक वेन्स होती हैं, ये ब्लड क्लॉट वेन्स के अंदर होगा। जब वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट होता है तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छा असर और रसूख रखती है। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा कि ये जो ब्लड क्लॉट हो रहा है, ये डॉक्टर को किस तरह पता चलेगा कि वेन्स के अंदर किस मकाम पर ब्लड क्लॉट हो रहा है। तो उसके लिए बेसिकली एक एक्सरे कराया जाता है। वो सिंपल एक्सरे नहीं होता, बल्कि वो एक्सरे इस तरह का होता है कि जो वेन्स होती हैं, शरियान्स होती हैं किडनी के अंदर, उनको बेसिकली देखा जाता है। अब उनको देखे किस तरह जाता है, उसको वेनोग्राफी कहते हैं। एक इंजेक्ट किया जाता है किडनी में, जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वो एक ख़ास किस्म का लिक्विड आप समझें कि उनमें दाखिल किया जाता है। अब वो लिक्विड फ़्लो करते हुए जहाँ तक जाएगा, जहाँ पर वो रुकेगा, उस एक्सरे में क्लियर पता चल जाएगा कि इस जगह पर ब्लड क्लॉटिंग आ चुकी है। मतलब ये है कि ये अगर एक वेन जा रही है, इस जगह पर क्लॉट बना हुआ है, तो अब यहाँ से इंजेक्ट किया है लिक्विड, वो लिक्विड इधर से आता हुआ इस जगह तक आकर रुक जाएगा, इससे आगे वो फ़्लो नहीं कर सकेगा। जब इससे आगे वो फ्लो नहीं कर सकेगा तो वहाँ पर पता चल जाएगा इस जगह पर ब्लड क्लॉट हुआ है किडनी के अंदर। ये आसान से अल्फाज में मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया है। बाकी अगर आप कहेंगे कि इसके रिलेटेड डिटेल में, तो डिटेल में भी सेशन बन जाएगा, या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ये जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम के रिलेटेड बताया, तो वहाँ पर आप आकर मैसेज करके पूछ सकते हैं डिटेल से इस बारे में। जैसे मैंने बताया कि जो ये रेमेडी है अर्जेंटम नाइट्रिकम, किडनी में जब पेन वगैरह की रीज़न बन रही हो, ब्लड क्लॉटिंग, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने में मिलता है इस मेडिसिन का। नेक्स्ट ये कि जब किडनी में स्टोन का गुजर होता है कहीं से, तो उस जगह पर ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं, पेन उस वजह से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखी जाती है। या फिर कमर में दर्द वगैरह स्टार्ट हो और वो दर्द इतना शदीद हो कि मसाने तक फैल जाए, मतलब कमर से दर्द स्टार्ट होता हुआ ब्लैडर तक आ जाए,
जब अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को यूरिन पास होगा, उस यूरिन में ब्लड भी देखने मिलेगा, यूरिक एसिड देखने मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा छिछड़े वगैरह भी, आपको डिफरेंट किस्म की क्रिस्टल्स वगैरह देखने में मिल रहे होंगे जो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का पेशेंट होगा। इस मेडिसिन के पेशेंट का जो यूरिन का कलर होगा वो ब्लैक शेडो में आपको देखने मिल रहा होगा, मतलब ये कि स्याह रंग में देखने में मिल रहा होगा। यूरिन करते वक्त काफ़ी ज़्यादा जलन भी देखने मिलेगी। लेकिन जब यूरिन में जलन देखने मिले तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है यहाँ पर भी टेस्ट कराया जाए। अब ये जो बॉडी का टेस्ट होगा, ये यूरिन टेस्ट आप कराएंगे, यूरिनरी सिंपल जो टेस्ट होता है, रूटीन एग्जामिनेशन, जिसके अंदर बेसिकली ब्लड वगैरह आ रहा है, पस वगैरह, एल्ब्यूमिन वगैरह, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, किस किस्म के क्रिस्टल वगैरह आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस टेस्ट में मिल जाएंगी। तो लाजमन जब भी कोई अलामात हों तो मेरा पहला मशवरा यही होता है कि आप अपने टेस्ट कराएं। जब रीज़न आपको मिल जाए कि आखिर बीमारी की वजह क्या बन रही है, रीज़न जब मिल जाती है तो तब आप मेडिसिन इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा क्विक रिज़ल्ट देखने मिलता है। जब भी कोई डॉक्टर, कोई होम्योपैथ वगैरह, कोई दूसरी फिजिशियन अगर चेक किए बगैर, बीमारी का कंफर्म किए बगैर मेडिसिन देते हैं और वो असरअंदाज नहीं होती, तो नेक्स्ट मेडिसिन देने से पहले उनका काम है कि वो लाजमन एक दफ़ा टेस्ट कराएं ताकि डिजीज़ का कंफर्म पता चले, उसके रीज़न का कंफर्म पता चले, तब वो मेडिसिन अप्लाई कराएं। नेक्स्ट जिस डिजीज़ में मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा माहिर मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है, उसे कहते हैं लोकोमोटर अटैक्सिया। अब ये नेम तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लोकोमोटर अटैक्सिया जो डिजीज़ है, ये बेसिकली स्पाइनल कार्ड में जब प्रॉब्लम वगैरह बन जाती हैं और उस प्रॉब्लम का जो साइड इफ़ेक्ट आपको देखने मिलता है वो ये होता है कि आपकी टांगों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आप चल फिर सही तरह से नहीं सकते, लड़खड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर इस मेडिसिन को लाजमन याद रखा जाए। अब जो ये पॉलीक्रिस्ट रेमडीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया, ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियों में असर और रसूख रखती हैं। शुगर में रख रही है, किडनी की प्रॉब्लम वगैरह हो, चाहे मेदी की प्रॉब्लम हो, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ में ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती हैं। अब इन मेडिसिन को इतनी ज़्यादा डिजीज़ में इस्तेमाल कराने के बेस्ट तरीके होते हैं कि कौन सी पावर में इस्तेमाल कराया जाए। जब आपको पावर्स वगैरह का कंफर्म हो जाता है कौन सी पोटेंसी में अप्लाई कराया जाए, तब आपको क्विक रिजल्ट देखने में मिल रहा होता है। अगर आप शुगर के केस में जिस पावर में इस्तेमाल करें, उसी में किडनी की प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी पावर में अगर आप स्टमक की प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, देखने में काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ आपको मिलेगा। तो इसलिए जब भी मेडिसिन का आप इंतखाब करें तो आपका काम बनता है कि जो आपके होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं उनके साथ लाजमन मशवरा करें या दूसरे फिजिशियंस के साथ लाजमन मशवरा करें, ताकि जो आपकी बीमारी है वो उसकी स्टेज आपको मालूम हो। उसकी स्टेज मालूम करने के बाद आप मेडिसिन की पोटेंसी का इंतखाब करें, तब आपको बेस्ट रिजल्ट देखने में मिलता है और क्विक रिजल्ट देखने मिलता है मेडिसिन का। अब जैसे हम बात कर रहे थे लोकोमोटर एटेक्सिया, इसके रिलेटेड जब बात हम कर रहे थे कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, ये प्रॉब्लम आपको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने में मिली होती है। लेकिन पेशेंट तो आपको जो रिजल्ट बताएगा वो यही बताएगा कि मेरी प्रॉब्लम टांगों के अंदर है। अब इसकी मेन वजह स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है। ये मेडिसिन स्पाइनल कॉर्ड को जाकर उसमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगी, तो आगे जो यहाँ पर आपको रिजल्ट इसका देखने मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप टांगों के रिलेटेड मेडिसिन वगैरह लेते रहेंगे तो कोई रिजल्ट आपको देखने में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी आप किसी डिज़ीज़ के रिलेटेड किसी मेडिसिन के इंतखाब करें तो इंतखाब करने से पहले आपको उस डिज़ीज़ की मेन रीज़न काज वगैरह जब पता चल जाती है तब आप कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करें। अब लोकोमोटर एटेक्सिया का जो पेशेंट होगा उसकी टांगें इस तरह उसको मालूम होगी जैसे वो लकड़ी की बनी हुई हैं, कोई उसमें जान वगैरह ही नहीं है, वो आंखें बंद करके तो चल फिर ही नहीं सकेगा, वैसे चलते हुए वो लड़खड़ाता फिरेगा, रात के टाइम वो सही तरह से नहीं चल फिर सकेगा। जो एसाबे बसारत होगी, नर्व होगी देखने वाली, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, तितलियाँ सिकुड़ जाएंगी, मसाना शल हो जाएगा और उसके अलावा स्टमक के अंदर इस किस्म की पेन होगी जैसे कोई गोली मारता है, इस किस्म की शदीद पेन देखने मिलेगी। अब यहाँ पर जो स्टमक के अंदर पेन देखने मिल रहा है, तितलियाँ सिकुड़ने की मेन रीज़न मिल रही है, नज़र में काफ़ी ज़्यादा मसला देखने मिल रहा है, तो इन सब की मेन रीज़न यहाँ पर क्या बन रही है, वो स्पाइनल कार्ड की वजह से बन रही है। जब ये चीज़ें आपको कंफर्म हो जाती हैं तो मेडिसिन क्विक रिजल्ट देती है आपको। अब इन केसों में भी आप अर्जेंटम नाइट्रिकम ही अप्लाई करेंगे। ये हमने इसके डिटेल में बात की है नेफ्रोलॉजी के रिलेटेड, शुगर के रिलेटेड और लोकोमोटर एटेक्सिया के रिलेटेड। बाकी इंशाल्लाह जो इसके नेक्स्ट लेक्चर होंगे, इसके जो और डिजीज़ हैं उनके रिलेटेड भी हम डिटेल के साथ इस तरह डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं,
इंस्टाग्राम के जैसे मैंने बताया वहाँ पर जाकर फॉलो भी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप उसके इनबॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और फेसबुक पर जाकर लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।